हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू जेनिक जेई स्टडी। आज हम यहां पे बात करने वाले हैं कैबिनेट के एक फैसले के रिगार्डिंग। अगर हम बात करें तो सेंट्रल कैबिनेट ने डिसीजन लिया है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग। ये जो अगर हम बात करें एनएलएमसी के रिगार्डिंग, तो ये 2021 और 22 का जब बजट पेश किया गया था उसी समय निर्मला सीतारमन जी ने इसके बारे में बात की थी और ये उसी समय के बजट के समय में बात रख दी गई थी कि हम लोग एनएलएमसी लाने वाले हैं। और ये नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन क्या है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बहुत अच्छे से विश्लेषण की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करते हुए हम इस चीज को समझेंगे। चलिए देखते हैं हम यहां पे। ये देखिए, अगर हम बात करें आपसे तो अभी हाल ही में कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है, कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि हम सेट करेंगे एनएलएमसी को। आज से पहले तक अगर हम बात करें तो राइट टू प्रॉपर्टी जो आपका फंडामेंटल राइट्स में आप पढ़ते थे, उन राइट्स को हटा करके फाइनेंशियल प्रोविजन में डाल दिया गया था। और अगर आप और बारीकी से देखेंगे तो हमारे आर्टिकल 31 को हटा दिया गया था, कुछ प्रोविजंस उसमें रखे गए थे सब क्लॉज के साथ, और जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स थे, जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें थी, उन सबको फाइनेंशियल मैटर के साथ एसोसिएट कर दिया गया था। तो अगर हम एनएलएमसी के बारे में आपसे बात करें तो हमारा सबसे पहले हमने आपको जैसा कि बताया कि 2021 से 22 का जब हमने बजट पेश किया था, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बजट पेश किया था 2021 से 22 के फाइनेंशियल ईयर में, उसी समय इस बात का डिक्लेरेशन हो गया था और हमने एक टारगेट लिया था कि एनएलएमसी जो है वो हमारा होगा शेयर कैपिटल के साथ 5000 करोड़ रुपए का। ध्यान रखिएगा, 5000 करोड़ रुपए का। यहां पे पब्लिक इंटरप्राइज जितने भी हैं हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, उन सब के यहां हमने ये प्रॉपर सेटअप की बात कही थी। कॉर्पोरेशन जो होगा जिसमें हमारा 5000 करोड़ का बजट रखा गया था। अब हम कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। ये तो बेसिक चीज हो गई कि एक्चुअली एनएलएमसी है क्या। तो एनएलएमसी के बारे में आप इतना समझिए कि नेशनल लैंड अगर हम बात करें तो मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना होने वाली है और ये कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बॉडी रहेगा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूटरी बॉडी के बारे में बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकार में रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा रन किया जाएगा। साथ ही साथ कंपोजिशन के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो ध्यान रखिएगा, चेयरमैन की जो अपॉइंटमेंट होगी और नॉन गवर्नमेंट डायरेक्टर्स जितने भी होंगे सब मेरिट बेस्ड पे लाए जाएंगे इसमें, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ सीनियर्स लोग भी इसमें शामिल रहेंगे। यानी जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, वो सारे लोगों को यहां पे शामिल किया जाएगा एनएलएमसी में। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे यहां पे पूछा जाए कि एनएलएमसी का कॉम्पोजिशन कैसा रहेगा, तो पहली चीजें आपको ध्यान रखनी है कि चेयरमैन होगा और चेयरमैन के साथ साथ नॉन गवर्नमेंट डायरेक्टर्स होंगे। और ये सारे के सारे डायरेक्टर्स कैसे आएंगे, तो इन सब का सिलेक्शन होगा मेरिट बेस्ड पे, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर और एक्सपर्ट्स हैं उन सबको यहां पे लाया जाएगा। टेक्निकल एक्सपर्टीज रखने वाले जो लोग हैं उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा, प्रोफेशनली मैनेज किया जाएगा एनएलएमसी को। ध्यान रखिएगा। अब इनका कार्य क्या होगा उसके बारे में बताना चाहूंगा मैं आप। अब देखिए, एनएलएमसी जो है ये सपोर्ट करेगा मोनेटाइजेशन के लिए जिनके पास एक्सेस लैंड है या बिल्डिंग्स है, जितने भी हमारे पास पीएसयू के जो बिल्डिंग्स पड़े हुए हैं जो कि नॉन प्रॉफिटिंग है, उन सबको यहां पे यूज किया जाएगा। और जितने भी टेक्निकल सपोर्ट है, टेक्निकल एक्सपर्टीज है, इन सबको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, सीपीएससी जो है यहां पे जितने भी, उन सबको एनएलएमसी के द्वारा मैनेज किया जाएगा और मोनेटाइज किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पब्लिक, सेंट्रल पब्लिक का जितना भी अगर हम बात करें, जितने भी सेक्टर के इंटरप्राइजेज हैं उन सब के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ जो भी नॉन प्रॉफिटिंग है, यानी अगर उनको मान लीजिए उनकी बिल्डिंग है, उनकी जमीनें हैं ज्यादा से ज्यादा, तो नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स में अगर ला करके अगर हम बात करें जो एट प्रेजेंट अबैंडन्ड हो चुका है, उन सबको यहां पे यूटिलाइज किया जाएगा। तो फंक्शंस के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइज हैं, उन सबको इसमें शामिल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि फंक्शंस के बाद नीड क्यों पड़ी है मोनेटाइजेशन की, तो ध्यान रखिएगा गाइस, जितने भी हम लोगों का जितने भी हमारे पास सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइज है उन सब का सरप्लस एसेट्स है। सरप्लस एसेट कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कहीं पे कोल इंडिया है, तो कोल इंडिया का अगर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है तो उसके आसपास की बहुत सारी क्षेत्र खाली रहते हैं, बहुत सारे लैंड एरिया ऐसे ही खाली पड़े रहते हैं। अब उन सारे लैंड और बिल्डिंग्स को यहां पे प्रोडक्टिव यूज के लिए यूज किया जाएगा। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो भी नॉन कोर एसेट्स हैं, जितने भी नॉन कोर एसेट्स हैं, उन सब का हेल्प लिया जाएगा यहां पे मोनेटाइज करके। दूसरी चीज जो हमारा पे आता है, यहां पे जितने भी यूज्ड और अंडर यूज्ड एसेट्स हैं उन सबको इसके अंदर लाया जाएगा अपॉर्चुनिटी के लिए, और इंप्लॉय बढ़ाए जाएंगे। यानी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के पर्पज से हम इस चीज को यूज कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को इस खाली जमीनों को यूटिलाइजेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर के लोगों को हम यहां पे दे सकते हैं, जिससे कि हमें वहां पे मोनेटाइज
मोनेटाइज कर पाए और मोनेटाइज करने के बाद उससे हमें एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड हो। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास आता है कि यहां से और क्या क्या कर सकते हैं, तो हम यहां से सब्सटेंशियल रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट को और देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एक अच्छा कारगर वर्क साबित हो सकता है, एक अच्छा स्टेप साबित हो सकता है। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं यहां से, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई पीएसयू है और काफी दिनों से वहां पे प्रोडक्शन चल रहा था, किसी समय में प्रोडक्शन के साथ साथ वहां से आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो रहा था, बट एट प्रेजेंट वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन चल रहा है, बट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एरिया खाली बचा हुआ है, तो उस एरिया को हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, यानी कि हम वहां से किसी को दे करके प्रॉपर हम उस एरिया से पैसे कमा सकते हैं। हो सकता है हम वहां पे प्राइवेट सेक्टर की बिल्डिंग्स बना करके वहां से कमा ले, यानी कि हम अगर किसी को लीज पे दे दें तो वहां से हमारे पास पैसे आ जाए। इन सारे पर्पस के लिए नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई है, और सबसे पहले जितने भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइज हैं उनके पास जितने भी अनयूज्ड एसेट्स हैं उन सबको यूटिलाइज किया जाएगा इस पर्पस में। तो गाइस चलिए आज के इस एपिसोड में हम लोग इतना ही जानते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट एपिसोड के साथ। ऐसे ही नए करंट अफेयर और नए नए टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जब आपके पास वीडियो अवेलेबल हो तो फटाफट आप लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।